नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम से खबर है, जहां गुरुग्राम के अंदर कोविड पेशेंट की मौत के मामले में अब प्राइवेट हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस ने सेक्टर 37 स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का केस दर्ज किया है। मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट पर 304 ए के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि 1 जून को गुरुग्राम से ज्योति पार्क की रहने वाली महिला को झज्जर एम्स रेफर करते वक्त ये मौत हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि मृतिका कोरोना संक्रमण से जूझ रही थी और इसी दौरान 1 जून की देर रात महिला को शिफ्ट करते समय अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी। पीड़ित परिजनों का अब आरोप है कि अगर अस्पताल प्रबंधन ऑक्सीजन सही से लगाता तो वो बच सकती थी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां इस महिला को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है। पेशेंट गलत नहीं होना चाहिए, हम आपको बार-बार कह रहे हैं। और परिजनों की तरफ से आरोप लगा है कि सही से ऑक्सीजन नहीं लगाई गई थी। महिला को झज्जर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्पताल प्रशासन की होती है कि मरीज की देखभाल की जाए, और ऑक्सीजन जैसी इंपॉर्टेंट चीज अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ठीक से नहीं लग पाई, जिसकी वजह से इस महिला को अपनी क्या करेंगे, मशीन को क्या करेंगे, उसको नहीं आ रही भाई सांस, थोड़ी सी चढ़ा दो यार, चढ़ा दे। अरे बस जी इतना नहीं बोलना। अरे इसका क्या इसका सांस चालू कर। अगर गौतम सर कोई दिक्कत है तो यहीं रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, पेशेंट ठीक होना चाहिए हमारा, पेशेंट गलत नहीं होना चाहिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं। ये पेशेंट को नहीं बैठा जा रहा। डॉक्टर सर दिक्कत है तो रोक लो, हो जाएगी। गाड़ी की चाबी तो सीधा अपनी गाड़ी की चाबी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सांस लगाओ, सांस लगाओ। कर चालू, सांस डालो, मर जाएगी। अरे सांस चढ़ा दो यार, चलाओ तो सही। नहीं चल रहा है भैया। अरे उसको नहीं आ रही यार, इसका सही क्या करेंगे, मशीन को क्या करेंगे, उसको नहीं आ रही भाई सांस, थोड़ी सी चढ़ा दो यार, चढ़ा दे। अरे बस जी इतना नहीं। और इसी के बाद ज्यादा जानकारी के साथ नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से परिजन जो है वो अपनी बहन की जान बचाने के लिए डॉक्टरों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन बार बार कहने के बावजूद मृतका को ऑक्सीजन नहीं लगाया गया। यहाँ जब इनको झज्जर के एम्स में ले जाया गया तो वहां के डॉक्टर ने भी निजी अस्पताल के सिर पर यह सारा ठिकरा फोड़ा था कि अगर पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर सही तरीके से लगाया जाता, उसको सांस सही तरीके से पहुंचाई जाती, तो कहीं ना कहीं जो मृतका है सीमा अरोड़ा, ये जिंदा होती। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने जिला प्रशासन से पीएमओ तक इसकी गुहार लगाई थी। सीएमओ जो गुड़गांव के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी सिफारिश के ऊपर ही पूरी जांच के बाद गुड़गांव के सेक्टर 10 एरिया के अंदर ये मामला दर्ज किया गया है 304 ए के तहत। यानी अस्पताल प्रबंधन की इस पूरे मामले में लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई थी। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले पर तफ्तीश जरूर शुरू कर दी है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस है। अब ऐसे में अस्पताल प्रबंधन के उन अधिकारियों के खिलाफ जो उस वक्त जो डॉक्टर्स उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उनके खिलाफ क्या कुछ माकूल कार्रवाई की जाती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। जी नीरज, फिलहाल किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? दीपशिका, देखिए 304 ए के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तमाम वीडियोस को देखने के बाद, तमाम जो सबूत थे उनको देखने के बाद, और झज्जर के एम्स में जो डॉक्टर्स थे जिनकी सिफारिश पर ये सीएमओ को कहा गया था, चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहा गया था कि अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही थी, जिसके चलते उस महिला की मौत उस वक्त में हुई थी। बहरहाल अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी नीरज, लेकिन वाकई जो तस्वीरें आ रही है वो काफी हैरान कर देने वाली हैं, और एक तरीके से जो जनता है उसका विश्वास भी उठ सकता है ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि इतनी ज्यादा हालत जो है वो खराब हो रही है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया जा रहा है महिला को। दीपशिखा, देखिए इस महिला को 1 जून को यहाँ पे इस सिग्नेचर अस्पताल के अंदर लाया गया था। तकरीबन 7 लाख रुपए इनको खर्चा बताया गया था कि 7 लाख का पैकेज है, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी कि
कोविड जो भी पेशेंट हो उससे रियायत करके, यानी कि जो उचित मात्रा में जो पैसा है वो ही लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद इनको 7 लाख रुपए का पैकेज इस अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बताया गया था, जो कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए भी जो है काफी मुश्किल भरा था। इसलिए जो है ये सरकारी अस्पताल झज्जर के एम्स में इस महिला को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यही बात इस अस्पताल प्रबंधन को नागवार गुजरी और ये लापरवाही का जो आलम था आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि 4 मिनट तक जो महिला थी उसको एम्बुलेंस तक में नहीं चढ़ाया गया, जिसके चलते सही समय पर उसे ऑक्सीजन नहीं मिली और उसकी मौत का कारण भी शायद वही बताया जा रहा है। जी नीरज, अब इस बड़ी लापरवाही को लेकर क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का बयान आया है? देखिए, अभी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन हमने बहुत बार अस्पताल प्रबंधन से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे थे। हालांकि तब तक मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस ने जिस तरह से लापरवाही का मामला दर्ज किया है साइबर सिटी जैसे इलाकों के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो सुदूर इलाके हैं हरियाणा के या फिर दिल्ली एनसीआर के, वहां पे क्या सूरत हाल रहता होगा। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की यहाँ देखी गई है और